ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन। बहुत सुंदर पद है। जब टेढ़े दिन जीवन में आते हैं कैसा होता है? हाँ हाँ। ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे। बंधुओं, एक बात याद रखिएगा, मैं वक्ता हूं, मुझसे लेकर के पीछे बैठे हुए व्यक्ति कोई किसान हैं, उन तक भी इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में टेढ़े दिन नहीं आते, जिसके जीवन में विषमताएं, परिस्थिति नहीं आती। अगर नहीं आ रही हैं तो वो जी ही नहीं रहा है, वो इस संसार का है ही नहीं है। इस संसार में आए हैं तो भोगना तो पड़ेगा, परिस्थितियां तो आएंगी। ये संसार एक विद्यालय है और हम सब यहाँ के विद्यार्थी हैं, परीक्षा तो होंगी। ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े। शब्द सुनिएगा, इष्ट मित्र मुख हूँ नहीं बोले, इष्ट मित्र मुख हूँ नहीं बोले, इष्ट मित्र मुख हूँ नहीं बोले, इष्ट मित्र मुख हो नहीं बोले, देखत नैन चुरावे हो, देखत नैन चुरावे। कई लोग इस परिस्थिति को देख चुके होंगे और जिन्होंने नहीं देखी है वो तैयार रहना देखने के लिए, होने वाला है आपके साथ। ये परिस्थिति सबके जीवन में या तो आ चुकी होगी या आने वाली है, इसलिए तैयार रहिएगा। इष्ट मित्र मुख हूँ नहीं बोले, इष्ट मित्र मुख हो नहीं बोले, ओ देखत नैन चुरावे हो, देखत नैन चुरावे। ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन अच्छा, आवे। पद सुन के पता चला कौन से संदर्भ का पद है ये। जब भगवान कृष्ण ब्रज छोड़ करके चले गए हैं मथुरा और उद्धव जी समझाने आए हैं गोपियों को, तब गोपियां गा रही हैं इस बात को। ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े। और टेढ़े दिन आता है तो क्या होता है? सोना छूवे होत है माटी, सोना छूवे, सोना छूते ही मिट्टी हो जाएगा। कहाँ एक समय हम ऐसे थे कि हम जो हाथ धर दें वो सोना हो जाता था, और अब टेढ़े दिन आए तो क्या हुआ? सोना छूते हैं तो मिट्टी हो जाता है। सोना छूवत होत है माटी, सोना छूवत होत है। और सबसे बड़ी बात, मूरख ज्ञान बतावे हो, मूरख ज्ञान बतावे। सबसे मूर्ख व्यक्ति हमारे मित्रों में, सबसे मूर्ख व्यक्ति हमारे परिवार में,
वो ज्ञान देने लग जाता है जब टेढ़े दिन आते हैं तो। ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे। और अंत में गोपियां बहुत अच्छी बात कहती, बहुत बड़ा पद है लेकिन क्योंकि प्रसंग नहीं है इसलिए पूरा पद गाने का अभिप्राय नहीं है। अंत में गोपियां कहती हैं, अपनो अपनो भाग्य सखीरी, अपनो अपनो भाग्य सखीरी, अपनो अपनो भाग्य सखीरी, अपनो अपनो भाग्य सखीरी, काको दोष लगावे, काको दोष लगावे, हे सूरदास विधि ना के आगे, 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 छिन भर टरहु न पावे हो, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे। जब जीवन में टेढ़े दिन आते हैं तो ऐसी स्थिति बन जाती। अब देखिए वहां कुआं जी, वो भी तो एक मानव है, मिट्टी के ढेर के नीचे फंस गए हैं, लेकिन गांव के लोग क्या कह रहे हैं, पत्नी को सांत्वना देते हुए कह रहे हैं, अब हम निकाल भी देंगे तो क्या फायदा, वो जीवित तो बचेंगे नहीं। पत्नी कह रही है कि इतनी जल्दी आप लोग कैसे मान रहे हैं? बोले कि मान, इतनी संख्या में मिट्टी उनके ऊपर गिर गई है, वो जीवित कहां बचेंगे, उनको निकाल भी देंगे तो तुम अभी शोक में हो, उनका शव देख करके और शोक में आ जाओगी, अब उनको नीचे ही गड़े रहने दो। और सेठ ने कुछ धन आदि देकर के पत्नी से कहा, अब तुम ज्यादा शोक मत करो। अब अकेली पत्नी, परिवार तो है नहीं, किससे जाकर के कहे कि मेरे पति को निकालो। सामान्य व्यक्ति जो जीवन जीते हैं बहुत कठिनाई सहते हैं बंधुओं कभी कभी, क्योंकि उनके पास में पावर नहीं है, उनके पास में लोग नहीं है, उनकी पहुंच नहीं है। पर जिनकी संसार में किसी से पहुंच नहीं होती ना, उनकी रक्षा पर ठाकुर जी करते हैं। और ठाकुर जी तक पहुंच जिसकी होती है, पर संसार की पहुंच धरे रहे अपने पास। कुआ जी की पत्नी रोज ठाकुर जी से प्रार्थना करती, बोले नाथ, मेरे पतिदेव आपका भजन करते थे और आपके जन, आपके संत, आपके भक्तों के लिए कर्जा लेकर के भोजन कराते थे कि संत भूखे ना चले जाएं, और अंत तो गत्वा क्या दिया, मेरे पति का ऐसे इस प्रकार निर्मम तरीके से उनकी हत्या हो गई, और यहां तक कि आज मेरा कहने को कोई नहीं संसार में जो उनके शव को निकाल सके मिट्टी के भीतर से। पति कहते थे कि आप हमारे हो, आप हमारे हो, आप भी हमारे नहीं हो। आज आप भी नहीं आए हो मेरे इस शोक की घड़ी में मेरे पास। रोज पत्नी रोती, महीनों निकल गए बंधुओं, महीनों। पत्नी रोज जाती और उस टीले पर जो धस चुका था
वहां जाकर के प्रणाम करती, वहीं बैठी बैठी रोती रहती। एक बार कुछ संतों की जमात आई और वो संतों की जमात उसी टीले के बगल से निकल रही थी जहां कुआ जी धंस गए थे। वहां उन्होंने अच्छी व्यवस्था जान वहां बैठ करके अपने प्रसाद आदि खोल करके पोटलियों से पाना प्रारंभ किया। तभी उनको हरिशरणम 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 नाम की ध्वनि आने लगी। ढूंढने लगे ये कौन बोल रहा है, इतना मधुर, इतना शांत, इतनी धीमी स्वर में, लेकिन हमें इतना स्पष्ट सुनाई दे रहा है। और इस स्वर में ऐसा लगता है कि मानो साक्षात हरि सामने खड़े हैं, उनको देखते हुए कोई बोल रहा है। इधर उधर दिशाओं में ढूंढने लगे कहां से ये ध्वनि आ रही है, कहां से ये स्वर आ रहा है, लेकिन कहीं कोई प्राप्त नहीं हुआ। तभी उन संतों ने कहा कि कौन बोल रहा है भैया, आकाशवाणी हो रही है क्या हरिशरणम की। तभी एक महात्मा ने कान लगा करके उस टीले में जब कान लगा करके देखा तो कहा अरे इसके भीतर से आवाज आ रही है। खूब सारी संख्या में वो महात्मा थे, कोई कुल्हाड़ी लेकर के, कोई खपरेल लेकर के, कोई जो साधन मिला सब लेकर के उसको खोदने लगे। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, अरे भैया क्या कर रहे हो, काय को खोद रहे हो। बोले अंदर से आवाज आ रही है, अंदर कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे रही है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। किसी ने जाकर के कुआ जी की पत्नी को बताया, बोले जहां कुआ जी दबे थे आज कुछ महात्मा मिलकर के वहां खोद रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं भीतर से आवाज आ रही है। पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, वहां जाकर के जब देखा तो सब संत लगे हैं खोदने में। खोदते 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 2 दिन बीत गए। गांव के लोग भी अब अविश्वास, अरे हम तो पहले ही मना कर रहे थे, इतने महीने हो गए, कहां कंकाल भी नहीं बचा होगा उनका। तो अरे यहां से ध्वनि आ रही है स्वर की। थोड़ी देर में पूरे गांव को भी वो ध्वनि सुनाई देने लगी, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। खोदते खोदते 2 दिन बाद जैसे ही अंतिम परत पर पहुंचे, जैसे ही मिट्टी हटा करके देखा तो क्या पाया, सुंदर दिया जला है, सामने साक्षात ठाकुर जी का श्री विग्रह विराजमान है और कुआ जी बैठ करके खूब मधुर वहां भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी का हरिशरणम नाम संकीर्तन कर रहे हैं। कभी हाथ में करताल लेकर के नृत्य करने लगते हैं, कभी बैठ करके प्रणाम करने लगते हैं, वंदन। ये देख करके किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है। महीनों पहले दब चुका व्यक्ति, महीनों पहले जिसकी मृत्यु हो गई नीचे दब करके, वो जीवित कैसे है। क्योंकि हरि के स्मरण में कुआ जी हैं। कुआ जी के स्मरण में हरि हैं, ये पहली बात है। पर कुआ जी के मन में हरि स्मरण होते 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 एक स्थिति ऐसी आई कि अब हरि के स्मरण में कुआ जी हैं। तो चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, हरि के स्मरण में जो आ जाता है, परीक्षाएं तो उसकी होती हैं लेकिन कोई उसका बाल बांका नहीं कर पाता। जीवित कुआ जी वहां से निकल करके बाहर आए। अब तो पूरा गांव उनको पूजने लगा, वंदन करने लगा। ठाकुर जी ने उनका यश बढ़ाया। हमारा कथा सुनने का उद्देश्य ये कोई मनोरंजन नहीं है बंधुओं। ये मनोरंजन के लिए नहीं आते हैं हम, या मनोरंजन के लिए नहीं आते हो आप। ये मनोमंथन का विषय है। हमारा उद्देश्य कोई और ना बन जाए, व्यापार वृद्धि ना बन जाए, वंश वृद्धि ना बन जाए, लोक प्रसिद्धि ना बन जाए। कथा से केवल एक ही चाहिए, मेरा सुमिरन हरि करें। अब वो मेरा स्मरण कर लें, अब वो मुझे याद कर लें, अब वो मुझे को एक बार अपने हृदय में एक बार बस मेरा नाम बोल दें। इस श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए जो जो व्यवस्थाएं करनी पड़े वो सब मैं करूंगा, बस हरि मेरा स्मरण कर लें। इसी के लिए कथा सुन रहे हैं हम। तो शब्द, स्पर्श, दृष्टि और मन, इन 4 प्रकार से भक्तों का पोषण होता है। गुरु के संबंध में हम वचन सुनते हैं, ये अधिकार हमारा है, पर स्पर्श, दृष्टि और स्मरण का अधिकार गुरु के पास है। वो अगर हमें योग्य जानेंगे तो तीनों वस्तु दे देंगे।
पर ठाकुर जी के संबंध में उल्टा है। स्पर्श शब्द, स्पर्श, दृष्टि और मन, ये ठाकुर जी हमारे साथ कर रहे हैं। वो नित्य स्पर्श कर रहे हैं। वायु जो हमें छू रही है, ये कौन है? ठाकुर जी तो हैं। वो नित्य हमारा स्मरण कर ही रहे हैं, पर किस भावना से कर रहे हैं ये बात समझ नहीं आती। अच्छी भावना से कर रहे हैं कि सामान्य भावना से कर रहे हैं। दृष्टि उनकी हमारे ऊपर है, बस वचन सुनने की इच्छा है। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को ही रात तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। तो इस प्रकार आज भागवत जी का हम प्रारंभ कर रहे हैं। आइए महात्म की थोड़ी चर्चा कर लें, उसके बाद कथा को फिर आज विश्राम की ओर ले चलेंगे। और कल 2 बजे से आप लोग 1:30 बजे ही आ जाइएगा, और कल 2 बजे से खूब मधुर भाव से। और हमारा मन है मध्य प्रदेश में प्रगटे हमारे वृंदावन के प्रेम करने वाले भक्तों के चरित्र हम सुनाएंगे 7 दिन तक। भागवत की कथा तो सुनाएंगे ही, पर उस भागवत में भी मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले, और उसमें भी बुंदेलखंड में जन्म लेने वाले, और आसपास के मध्य प्रदेश प्रांत से हमारे ठाकुर जी का स्मरण भजन करने वाले वैष्णवों का चिंतन कथा में करेंगे। इसलिए रोज पधारिएगा, रोज आइएगा, खूब भाव से सुनिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः, तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। भैया ये एसी ने कहा देर में मुंह को कुल्फी बना देंगे, इनको बंद कर दो दोनों। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप, 3 कर्म और 3 गुणों की चर्चा भागवत के महात्म्य में की गई है। भगवान के 3 प्रकार के रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। ठाकुर जी सत्य स्वरूप हैं, चैतन्य स्वरूप हैं और आनंद घन हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने एक बहुत सुंदर व्याख्या की इस श्लोक की, कि भगवान सत्य हैं, चैतन्य हैं और आनंद हैं। इसका एक अर्थ तो यह है कि जो सत्य हम बोलते हैं उसमें ठाकुर जी का निवास है। दूसरा अर्थ यह है कि जो चैतन्यता है, चैतन्यता मतलब कोई भी वस्तु जो जड़ अनुभव होती है सब में ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी चैतन्य हैं, सब जगह विद्यमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और देखिए यहां पर गोस्वामी जी ने एक शब्द कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र। कैसे? बोले समाना। समाना मतलब जैसे वो बिहारी जी में हैं, जैसे वो राधा वल्लभ जी में हैं, जैसे वो गोविंद देव जी में हैं, गोपीनाथ जी में हैं, जैसे वो तिरुपति में हैं, वैसे ही यहाँ इस माइक में भी हैं, वैसे इस गद्दे में भी हैं, वैसे मुझ में भी हैं, वैसे वायु में भी, उतने ही, कहीं कम ज्यादा नहीं है ठाकुर जी। समाना, समान भाव से। तो मन में ये विश्वास प्रकट हो जाना कि ठाकुर जी सब जगह हैं, ये चैतन्य बुद्धि है। और आनंद घन, ठाकुर जी के संबंधों का स्मरण करके, ठाकुर जी के कथाओं का स्मरण करके, ठाकुर जी के प्रियजनों का दर्शन करके जो मन में उल्लास प्रकट होता है वो आनंद है। पर हमारे गुरुदेव एक बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं कि सत्य परमात्मा को जिस दिन आपने चैतन्य मान लिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सत्य परमात्मा को जिस दिन आपने चैतन्य मान लिया उस दिन आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। परमात्मा सत्य है, पर उस परमात्मा सत्य को हम जड़ मान लेते हैं। जड़ कैसे मान लेते हैं? मूर्ति में उनकी प्रतिष्ठा मानते हैं, धातु में उनकी प्रतिष्ठा मानते हैं, अन्यत्र कहीं भी उनकी व्यापकता है ऐसा विश्वास हमारे चित्त में नहीं होता।
सामने बालाजी का मंदिर है, हनुमान जी वहीं बैठे हैं, मैं उनको सामने बैठ के हनुमान चालीसा गाऊंगा तो ही मेरा उद्धार होगा, इधर उधर बैठ के गाऊंगा तो कल्याण नहीं होगा। ये एक प्रकार से ऐसी भावना अगर किसी के चित्त में है तो वो कहीं ना कहीं भगवान को चैतन्य नहीं मानता है। ठाकुर जी को चैतन्य मानने का मतलब है जहां बैठ जाओ, जिस दिशा में देखने लग जाओ, वहीं ठाकुर जी हैं और उनको वहीं अर्पित। अब आलसी लोग इस बात को कहीं अपने फायदे के लिए मत ले लीजिएगा। कहीं आलसी लोग कहने लग जाएं भोग लगाने की क्या जरूरत है, बोल क्यों, भगवान मन में बैठे हैं, मैं जो खाऊंगा सब ठाकुर जी पालेंगे।